इलेक्शन कमीशन ने कोरम एजेंसी के ज़िमनी इलेक्शन का भी ऐलान कर दिया है। 30 अक्टूबर को ये इलेक्शन होंगे और इस बार जेयूआई के जमील खान का मुकाबला होगा इमरान खान साहब के साथ। और अगर इमरान खान साहब ये सीट भी जीत जाते हैं तो फिर ज़िमनी इलेक्शंस में इमरान खान के पास 7 सीटें हो जाएंगे। इसमें कोई शक नहीं कि इससे इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी, जो आवाम दोस्ती है, जो आवाम के अंदर उनकी मोहब्बत है, वो साबित हो रही है। लेकिन सवाल ये है कि इन इलेक्शन से इमरान खान को क्या मिल रहा है और स्टेट को क्या मिल रहा है। ये तजिया अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम इमरान खान साहब की तरफ आते हैं कि इमरान खान साहब को इन इलेक्शन से क्या फ़ायदा हुआ। इन इलेक्शन से पहले इमरान खान साहब की कौमी असम्बली में सीटें थी 123, 1, 2, 3 इनके MNAs थे। और जब इनके 11 MNAs का इस्तीफ़ा कबूल हो गया तो उसके बाद इनके टोटल MNAs हो गए 112, 11 माइनस हो गए और इनके ऊपर ज़ाहिर ज़िमनी इलेक्शन होना था। अब 9 हलकों में इलेक्शन होना था, इसमें 8 में इलेक्शन हो गया। कोरम एजेंसी का इलेक्शन सिक्योरिटी वजूहात से ना हो सका और अब 30 अक्टूबर को वहाँ पे होगा। अब सवाल यह है कि इमरान खान साहब ने 6 सीटें हासिल कर लीं पहले फेज़ में। जब 8 हलकों में इलेक्शन हुए तो ठीक है, जीत तो गए ये, लेकिन अब सवाल यह है कि क्या इनकी पार्टी को 6 सीट्स मिली हैं या नहीं मिले। अब इस तरह अब जो कोरम एजेंसी के अंदर होगा इलेक्शन और वहां से भी जीत जाते हैं तो क्या इमरान खान साहब की पार्टी के पास नई 7 सीटें होंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं होंगी, क्योंकि इलेक्शन कवायद के मुताबिक अगर कोई उम्मीदवार एक से ज्यादा हलकों से इलेक्शन लड़ता है तो उसे 1 महीने के अंदर अंदर यह फैसला करना होता है कि उसने किस हलके को अपने पास होल्ड करना है और किन सीट्स को उसने रिलीज करना है। और इमरान खान साहब क्योंकि पहले से इलेक्टेड हैं तो अब ये जो 7 सीटें हैं या 6 सीटें हैं अल्टीमेटली 1 महीने के बाद ये खाली हो जाएंगी। लिहाजा अगर एक्चुअली देखा जाए तो इमरान खान साहब की 7 सीटें कम हुई हैं जीतने के बावजूद, और अगर पब्लिकली देखा जाए तो ये साबित हो रहा है कि इमरान खान साहब बहुत पॉपुलर हैं। लिहाजा पॉपुलैरिटी की का फैसला तो हो सकता है इस इलेक्शन से, लेकिन जो अददी बढ़तरी है वो कायम नहीं रह सकती। अब अगर इमरान खान साहब कौमी असम्बली में वापस जाते हैं तो इनकी सीटें 123 नहीं होंगी, इस बार वो सीटें 112 या 111 या 110 होंगे। तो आपने इलेक्शन जीतने के बावजूद अपनी सीटें कम करवा लें। लिहाजा इमरान खान साहब को अमलन इस इलेक्शन का या इस जीत का कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि आप सीट्स लूज कर रहे हैं लेकिन साथ साथ आप जीत भी रहे हैं। तो ये अजीब सी सूरत हाल है कि आप जीते हुए भी हारे हुए हैं, और इसके मुकाबले में अगर आप इन सब सीट्स पे अपने उम्मीदवार खड़े करते, वो उम्मीदवार जीतते और जीतने के बाद वो अगर कौमी असम्बली में जाते या ना जाते लेकिन आपकी सीट्स पूरी रहती, आपको 123 सीटें फिर भी आपकी होती। और किसी वक्त आप, जिस तरह 2014 में इमरान खान साहब वापस गए थे, किसी भी वक्त आप वापस कौमी असम्बली में जाते तो 123 सीट्स के साथ आप वहाँ पे बड़ी मजबूत किस्म की अपोजिशन होते, या फिर अगर आपके पुराने इत्तेहादी वापस आ जाते आपके पास तो आप गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में होते। लेकिन इस बार अगर PTI वापस कौमी असम्बली जाती है तो इनकी सीटें पहले से कम होंगे। अब सवाल ये कि ये जो इलेक्शंस हुए और इसके बाद जो सीट्स खाली होंगी, क्या इस पे इमरान खान साहब फिर एक बार अपने आप को वहीं पे उम्मीदवार खड़ा करेंगे और फिर एक बार लड़ेंगे वहाँ से इलेक्शन, या फिर इन्हें अपने उम्मीदवार खड़े करने पड़ेंगे वहाँ पे? अगर आप अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं तो फिर क्या गारंटी है कि आप के उम्मीदवार जीत जाएंगे? क्योंकि इस बार 7 हलकों से या 6 हलकों में इमरान खान साहब जीत के ये साबित कर चुके हैं कि जहां पे मैं खड़ा होता हूं सिर्फ वहीं की मैं सीट्स निकाल सकता हूं, जबकि इसके मुकाबले में शाह महमूद कुरैशी साहब की साहबजादी मुल्तान के अंदर हार गई। जिसका मतलब यह हुआ कि आप जहां खुद खड़े होंगे सिर्फ आप वही सीट निकाल सकेंगे, और बाकी सीट्स जहां पे आप किसी और उम्मीदवार को खड़ा करेंगे वहां पे आपकी फतह यकीनी नहीं है। तो अब अगर जनरल इलेक्शन हो जाते हैं तो क्या इमरान खान साहब 342 सीट्स पे खुद इलेक्शन लड़ेंगे और खुद ही वो फैसला कर लेंगे कि ले जी मैं जीत गया हूं, लिहाजा अब मेरी गवर्नमेंट आ रही है? और या फिर आपको उम्मीदवार खड़े करने पड़ेंगे, और अगर आप उम्मीदवार खड़े करते हैं तो क्या उनका हशर उसी तरह होगा जैसे शाह महमूद कुरैशी साहब की साहबजादी का हुआ? तो ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है इमरान खान साहब के रेफरेंस से। अब सवाल ये है कि ये जो ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं इसको स्टेट को इनका क्या फ़ायदा हुआ? तो अनफॉर्चुनेटली स्टेट को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। इलेक्शन कमीशन के अपने अदाद शुमार के मुताबिक एक हल्के के अंदर जब ज़िमनी इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन कमीशन के 8 करोड़ से लेकर 10 करोड़ रुपया खर्च होता है उस हल्के पे। अब 8 करोड़ अगर हम लगा लें तो अगर इसको हम ज़रब दे दें 8 से, तो आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि 64 करोड़ रुपए जो पिछला ज़िमनी इलेक्शन हुआ है
उस पर खर्च हुए हैं। तो अब अगर ये अगले 6 हलकों में इलेक्शन होता है तो 48 करोड़ रुपए, और अगर 7 हलकों में, क्योंकि इमरान खान साहब अगर कुरम एजेंसी की सीट भी जीत जाते हैं और ये भी हल्का ज़ाहिर है उनको खाली करना पड़ेगा, और जब हल्का खाली होगा तो 7 सीट्स हो जाएंगी, तो फिर 56 करोड़ रुपया। तो आपने एक तरफ पहले 64 करोड़ रुपया ज़ाया कर दिया स्टेट का, और दूसरी तरफ अब आप 56 करोड़ या 48 करोड़ रुपया ज़ाया करेंगे, तो ये रकम कितनी बन जाती है आप खुद अंदाज़ा लगाइए, 1.25 रुपया। और इस वक्त पाकिस्तान सैलाब में डूबा हुआ है, जबकि हम अननेसेसरली बेदर्दी के साथ अपने जो कौमी वसाइल है उसको ज़ाया करते चले जा रहे हैं। पाकिस्तान शायद दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसमें कोई भी शख्स 342 हलकों में इलेक्शन लड़ सकता है, और इस इलेक्शन लड़ने के बाद वो अगर सारे हलकों में जीत जाता है तो फिर सारे हलकों में दोबारा इलेक्शन होंगे। तो ये एक अजीब सी सूरत हाल है। मैं ये समझता हूं कि बड़ी कॉमेडी है, पाकिस्तान एक कॉमेडी थिएटर है कि इसमें आप किसी भी शख्स को पूरी असम्बली के तमाम हलकों में खड़ा कर दें और उसके बाद आप फिर तमाशा देखें। अब अगर सवाल ये यहां पे ये सवाल भी पैदा होता है कि इमरान खान साहब अगर इसी तरह इलेक्शन लड़ते रहे तो जनरल इलेक्शन से पहले पता चलेगा कि 10 अरब रुपया इस पर खर्च हो चुका है। तो इसका नुकसान किसको होगा? रियासत पाकिस्तान को होगा या इमरान खान साहब को होगा? मुझे अच्छी तरह याद है कि 2017 में इलेक्शन कमीशन ने एक तजवीज़ दी थी हुकूमत को कि यह फैसला कर लिया जाए कि पाकिस्तान में 2 से ज़्यादा हलकों से कोई शख्स इलेक्शन न लड़ सके, और अगर ये उस वक्त तजवीज़ मान ली जाती गवर्नमेंट की तरफ से तो शायद आज हालात बिल्कुल मुख्तलिफ होते। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब का ख्याल था उस दौर में कि शायद उन्हें ज़्यादा हलकों से इलेक्शन लड़ना पड़े, लिहाजा उन्होंने इस तजवीज़ को रिजेक्ट कर दिया था और उस वजह से ये कानून नहीं बन सका। अगर ये 2018 में या 17 में कानून बन जाता तो पाकिस्तान आज यकसर मुख्तलिफ मुल्क होता। लेकिन ट्रेजेडी मुलाहिजा कीजिए कि एक साइड से एक शख्स इलेक्शन पे खड़ा होता है और उस शख्स को पता है कि उसे कौमी असम्बली में नहीं जाना, और उसको कुछ लोग वोट्स देते हैं, और जो वोट्स देते हैं उनको भी पता है कि जिस शख्स को हम वोट दे रहे हैं उसे कौमी असम्बली में नहीं जाना। लेकिन स्टेट का एक हल्के के अंदर 8 करोड़ से 10 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि एक तरफ से हम पूरी दुनिया से भीख मांगते रहें, बाल्टी में पानी इकट्ठा करते रहें और नीचे से पेंदे के अंदर सुराख करते रहें, तो पानी ऊपर से आता जाएगा, नीचे से जाता जाएगा। तो फायदा किसको होगा, नुकसान किसको होगा? तो मेरा जाती ख्याल यह है कि यह तमाशा बंद होना चाहिए कि अगर आप वाकई चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कौमी असम्बली या एक MNA की इज्जत हो तो फिर आपको रूल्स एंड रेगुलेशन बदलने पड़ेंगे। आपको यह फैसला करना होगा कि कोई भी शख्स 2 हलकों से ज़ायद इलेक्शन ना लड़ सके, और जिस हलके को वो खाली करे उसके सारे अखराजात उस शख्स को अदा करने चाहिए। यानी ये क्या तमाशा हुआ कि एक शख्स 6 हलकों से जीत जाता है और वो उसके बाद उन हलकों को खाली कर देता है और उस पर 48 करोड़ रुपया अवाम का या पब्लिक मनी उस पर खर्च हो जाती है, और वो फिर हंसता हुआ आगे निकल जाता है और फिर वो इलेक्शन लड़ लेता है किसी जगह पे जाके। ये 48 करोड़ रुपया मेरा ख्याल ये है कि इमरान खान साहब को अपनी जेब से अदा करना चाहिए, PTI को अदा करना चाहिए। और अगर ये नहीं होता तो आज से कानून बना लें कि जो भी शख्स 1 से ज़्यादा हलकों में इलेक्शन लड़ेगा, वो जो इजाफी हलका जिसको वो खाली करेगा उसके अंदर जितने अखराजात अगले इलेक्शन के लिए, ज़िमनी इलेक्शन के लिए होंगे, वो उस शख्स की जेब से अदा होंगे, ताकि हर शख्स ये सोच ले कि अगर मैंने ये वेंचर करना है, मैंने अगर ये मजाक करना है कौम के साथ, तो उसकी कीमत भी मैंने खुद अदा करनी है। यानी जुर्म आप करते रहें और उसकी सज़ा आवाम भुगतते रहें, तो क्या ये जस्टिफाइड है किसी तरह? दूसरा ये कि इमरान खान साहब अगर अपना शौक पूरा करना चाहते हैं, अपनी पॉपुलैरिटी जाहिर करना चाहते हैं, तो स्टेट के पैसे क्यों ज़ाहिर कर रहे हैं? वो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, उनको पता है कि स्टेट के लिए एक एक रुपया भी कितना कीमती होता है। खुद आपने सैलाब के लिए पैसे मांगे हैं और दूसरी तरफ सैलाब के अंदर डूबे हुए लोगों के जो पैसे थे उनको आप इलेक्शंस में बर्बाद कर रहे हैं, तो इसकी क्या जस्टिफिकेशन हो सकती है? तो मेरा ख्याल ये है कि हुकूमत वक्त को, उन तमाम पार्टीज़ को जो इस वक्त गवर्नमेंट पे बैठी हुई हैं, आज से उन्हें फैसला कर लेना चाहिए कि इलेक्शन रूल्स के अंदर तब्दीली की जाए और उस रूल्स में ये लिख दिया जाए कि आज के बाद कोई शख्स 2 हलकों से ज़्यादा इलेक्शन न लड़ सके, और वो भी जो हलका खाली करे उस हलके के अंदर जो ज़िमनी इलेक्शन होंगे उसकी प्राइस खुद अपनी जेब से अदा करे, और फिर जाके पाकिस्तान को बेहतर मुल्क हो सकता है। अगर ये तमाशा इसी तरह चलता रहा तो आज ये इमरान खान साहब कर रहे हैं, कल मियां नवाज शरीफ साहब करेंगे, उसके बाद आसिफ अली जरदारी साहब करेंगे, और इन सब के जो पॉलिटिकल वेंचर्स हैं उनकी कीमत आवाम को अदा करनी पड़ेगी। आखिर आवाम कब तक ये कीमत अदा करेंगे?